तो हमारे पास जीमेल्स आ चुकी है। जीमेल्स आने के बाद आपने इन सब को कॉपी करना है। कंपोज करने के बाद टू सब्जेक्ट को कॉपी करें, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दे। पेस्ट करने के बाद अब नीचे उसने जो मतलब प्रपोजल बना के दिया था उसको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना, पे हमने सेंड कर देते हैं। तो इनमें से कोई भी हमारे क्लाइंट बन सकते हैं। लोग अब फाइवर के बजाय डायरेक्ट क्लाइंट्स फाइंड कर रहे हैं। आज से 2 साल पहले इस चीज़ में कंपटीशन बहुत कम था, तो इसलिए आसानी से क्लाइंट्स मिल जाते थे। लेकिन अब हर दूसरा बंदा इसी काम को कर रहा है, इसी तरीके से क्लाइंट्स फाइंड कर रहा है, इसलिए इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। इसलिए यहाँ पे क्लाइंट्स मिलना थोड़ा मुश्किल हो चुका है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ जिसको अगर आप यूज़ करते हैं तो इंशाल्लाह विद इन अ वीक आपको क्लाइंट्स मिल जाएंगे। तो ये क्या स्ट्रेटजी है, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पर, जो मैंने खुद इम्प्लीमेंट की है। किस तरह आपने उनके जीमेल्स निकालने हैं, किस तरह आपने उनका डाटा सारा निकालना है, वेबसाइट्स निकालने हैं, कॉन्टैक्ट एड्रेस, लोकेशन, हर चीज़ निकालनी है और उन्हें पर्सनली मैसेज करना है। तो ये जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मैंने ये सारा बिजनेस नेम, जीमेल, वेबसाइट यूआरएल, लोकेशन और अदर प्रोफाइल्स जो उनकी फेसबुक वगैरह पर है, ये आज ही मैंने उनकी सारी जीमेल्स निकाली है। जीमेल्स निकाल के मैंने उन्हें पर्सनली मैसेज किया है। मैं आपको अब पे दिखा भी देता हूँ कि मैंने क्या मैसेज किया है। तो ये यहाँ पे मैं आपको सेंड में दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने इन सबको मैसेज किया था। ये आप देख रहे हैं फ्रॉम डीजी बूस्ट एजेंसी, ये मेरी एजेंसी का नाम है। और टू ये सारी जीमेल्स नीचे लिखी हुई है कि किन किन जीमेल्स को मैंने किया था। ये आज की डेट भी आप देख रहे हैं, अक्टूबर 5, 2024। इन जीमेल्स को अब आपने कैसे फाइंड करना है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वेब डेवलपमेंट की, कंटेंट राइटिंग की, जो मर्जी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आप फाइवर पे अगर आप प्रोफाइल बनाते हैं तो वहाँ पे कम से कम 6 महीने आपको लग जाते हैं कोई पहला क्लाइंट ढूंढने में। तो मैं आज आपको ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ जिससे आप क्लाइंट्स को डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अब हम लैपटॉप की स्क्रीन पर टाइम जाए के बगैर। अब आपने करना क्या है कि सबसे पहले एक एक्सटेंशन आपने डाउनलोड करनी है, इंस्टॉल कर लेनी। मेरे पास पहले से ही इंस्टॉल हुई पड़ी इंस्टेंट डाटा स्क्रैपर। अब इसको आपने कैसे ऐड करना है, आपने यहाँ पे क्रोम में लिख लेना है इंस्टेंट डाटा स्क्रैपर एक्सटेंशन, ये आपने लिख लेना है और ये पहले नंबर पे आपको शो हो जाएगी। आपने इस पर क्लिक करना है, इसको ओपन कर लेना है। तो ये मैंने ऑलरेडी ऐड की हुई है, इसलिए यहाँ पे रिमूव फ्रॉम क्रोम लिखा आ रहा है। आपने ऐड नहीं की होगी तो आपने ऐड क्रोम करना है और इस एक्सटेंशन को ऐड कर लेना है। इसको ऐड करने के बाद अब आपने न्यू टैब खोलना है और यहाँ पे आपने इन्वर्टेड कोमा ऐड करने हैं और इनके दरमियान आपने लिख लेनी है जो निशा आप टारगेट कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल आज मैंने जिम वाले लोगों को सिलेक्ट किया था, उनको टारगेट किया था, तो आज मैं कर लेता हूँ प्लम्बर्स को मैं टारगेट करता हूँ। आपने इन्वर्टेड कोमा के अंदर प्लम्बर लिखना है, फिर नेक्स्ट आके स्पेस देना है, फिर इन्वर्टेड कोमा, फिर आपने लोकेशन डालनी है। लोकेशन अब मैं यूएसए सिलेक्ट कर लेता हूँ। यूएसए आप यूके भी कर सकते हैं, आप यूएई, जो मर्जी आपने लोकेशन सेलेक्ट करनी है जहाँ पे आपको लगता है कि आपकी सर्विस की नीड है, वो लोकेशन आपने सेलेक्ट करनी है। फिर स्पेस दे के इन्वर्टेड कोमास, फिर यहाँ पे @gmail.com ये लिख के आपने सर्च कर लेना है। इसको सर्च करने के बाद यहाँ पे अब आपको दिख रहा होगा कि ये जीमेल्स जो जीमेल्स है वो सारी आ रही है। यहाँ पे आपको ये जीमेल नज़र आ रही है। अब अगर आप इस तरह बैठे रहेंगे एक एक एक्सट्रैक्ट करने में तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए मैंने आपको बताया कि आपने एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेना। अब आपने इस एक्सटेंशन पे क्लिक करना है। इस एक्सटेंशन पे क्लिक करने के बाद अभी हमारे पास डेटा नहीं आ रहा, तो यहाँ पे टॉप साइड पे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, टॉप लेफ्ट साइड पे ट्राई अनदर टेबल, आपने इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद अब आपको नीचे नज़र आ रहा होगा कि बहुत ज़्यादा डाटा शो हो रहा है। अब आपने ठीक है, अब आपने लोकेट नेक्स्ट बटन क्लिक करना है और नीचे स्क्रॉल करना है और ये नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपने फिर से इंस्टेंट डाटा स्क्रैपर में आना और ये स्टार्ट क्रॉलिंग कर देनी है। स्टार्ट क्रॉलिंग करने के बाद अब आपका डाटा खुद ब खुद क्रॉल हो रहा है। अब हमारा इतना डाटा तकरीबन क्रॉल हो चुका है, 5 पेजेस हो गए। मैं इसको स्टॉप कर लेता हूँ। आपको दिखाने के लिए मैं सिर्फ यही 7 पेजेस हो चुके हैं। 7 पेजेस को मैं अरेंज करके दिखाता हूँ कि आपने किस तरह से इन्हें करना है। तो इसको कॉपी ऑल कर लेंगे। ये जो हमारी टैब है इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, इसको नो। यहाँ से हम एक्सेल ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक्सेल ओपन कर लिया और जो डाटा कॉपी किया था उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। हमारा डाटा पेस्ट हो रहा है। जैसे डाटा पेस्ट होता है मैं आपको नेक्स्ट बता दूंगा कि अब आपने क्या करना है। तो ये डाटा हमारा पेस्ट हो चुका है। अब यहाँ से आपने इसका थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेना इन सब का, ताकि आपको सही नज़र आए।
तो इन साइज़ को बड़ा करने के बाद अब आपने देखना है कि पहले नंबर पे इनकी वेबसाइट्स के यूआरएल आ रहे हैं, आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने इसको दे देना है वेबसाइट यूआरएल्स। वेबसाइट यूआरएल करने के बाद अब नेक्स्ट आपने यहाँ पे देखना है कि क्या आ रहा है। यहाँ पे तकरीबन इस रो को आप ख़त्म कर ले, ये इसको डिलीट कर ले। डिलीट करने के बाद ये भी इनके वेबसाइट के यूआरएल है, इसको भी आप डिलीट कर ले। डिलीट करने के बाद ये इनके अदर प्रोफाइल्स है, फेसबुक वगैरह, अगर आप इसे रखना चाहें तो भी रख सकते हैं, अगर डिलीट करना चाहे तो डिलीट कर दें। यहाँ पे इनकी सर्विसेज है, यहाँ से हम जीमेल्स इनकी निकालेंगे। तो वो जीमेल्स कैसे निकालनी है मैं आपको अब गाइड करता हूँ कि आपने कैसे निकालनी है। अब यहाँ पे आपने इनके जीमेल लिख देना है। अब आपको जीमेल्स कैसे मिलेंगी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये GA गैरिसन प्लम्बर लिखा हुआ @ यहाँ पे gmail.com आपने खुद ऐड करना है। वो आपने कैसे करना है, ये आप gmail.com ये ऐड करने के बाद ये बैक साइड वाला रिमूव कर दे इस तरह। फिर यहाँ पे आपने देखना है ये ESWGSS ये यहाँ, इसको करने के बाद gmail.com लिख दे, बाकी बैक साइड वाला सारा आपने रिमूव कर लेना है। इसी तरह आप कर सकते हैं। यहाँ तो फिर इस सब को कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे आना है चैट जीपीटी में आने के बाद आप इसको कमांड दे दे कि आप इस सब में से जीमेल अलहदा करके दे दे। हेलो जीपीटी सेपरेट ऑल द जीमेल्स फ्रॉम द गिवन डिटेल्स। ये आपने लिखने के बाद पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने इसको नेक्स्ट कर देना है, तो ये फिर आपको सेपरेट करके दे देगा। तो ये आपने कर दिया, यहाँ पे अपने नीचे डिटेल दे जीमेल एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सारी जीमेल ये एक्सट्रैक्ट करके दे रहा है। तो अब आपने वेट करना है थोड़ा सा। जब भी ये जैसे ही जीमेल्स एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने नेक्स्ट क्या करना है और किस तरह से आपने इन्हें डीएम करने हैं। तो हमारे पास जीमेल्स आ चुकी है। जीमेल्स आने के बाद आपने इन सबको कॉपी करना है। यहाँ तक आपने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद एक्सेल खोलने के बाद यहाँ पे आपने यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ से आपने इस तरह क्लिक करना है, इनको सबको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे Ctrl+V प्रेस करना है और पेस्ट कर देना है। ओके कर दे। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये इनकी वेबसाइट है, इनके बाकी प्रोफाइल है और ये यहाँ पे इनकी जीमेल्स भी आ गई है। अब इन जीमेल्स को आपने पर्सनली डीएम कैसे करना है वो मैं अब आपको बताता हूँ। इनका साइज थोड़ा बड़ा कर ले हम। अब आपने इनको डीएम करना है। डीएम कैसे करना है कि आपने उनका पेन पॉइंट पहले समझना है कि उनका पेन पॉइंट है क्या, उनका मतलब कि इशू क्या, आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, गूगल एड्स की या फेसबुक एड्स की, तो आप उन्हें कह सकते हैं कि गूगल एड्स के थ्रू आप अपना बिजनेस कैसे ग्रो कर सकते हैं, गूगल एड आपको कैसे इन्हेंस कर सकते हैं, आपके बिजनेस कैसे मतलब कि विद इन फ्यू वीक्स आपको क्वालिफाइड लीड्स ला कर दे सकती है। अब आपने प्रपोजल किस तरह बनाना है मैं इस वीडियो में आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। तो यहाँ दोबारा से चैट जीपीटी के पास आना है और यहाँ पे लिखना है हेलो जीपीटी। तो पहले आपने चैट जीपीटी को ये प्रॉम्प्ट देना है कि हेलो जीपीटी, नाउ आई हैव टू सेंड कोल्ड डीएम टू द क्लाइंट, सो जनरेट अ प्रपोजल फॉर मी दैट आई विल सेंड टू द क्लाइंट्स दैट दे गेट माय सर्विसेज। मतलब अब एक ऐसा प्रपोजल बना के दो जो मैं क्लाइंट्स को सेंड करूंगा और वो मेरी सर्विसेज ले ले। तो यहाँ पे आपने इंटर करना है। इंटर करने के बाद अब मैंने इसको पहले ही बताया हुआ कि मतलब क्या आपने सर्विसेज। अगर अब आप देख सकते हैं कि चैट जीपीटी ने एक प्रपोजल बना के दे दिया। हाय, पहले आपने क्लाइंट नेम, आई होप यू आर डूइंग वेल, आई हैव बीन फॉलोइंग, मेंशन समथिंग रिलेवेंट टू द बिजनेस। ये अब आप मतलब आपने खुद डिटेल ऐड करनी है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम कोई भी डिटेल ऐड ना करें, सारी की सारी डिटेल्स चैट जीपीटी खुद से ऐड करके दे दे। तो मैं आपको अब नेक्स्ट प्रॉम्प्ट बताता हूँ कि उस प्रॉम्प्ट को ऐड करने के बाद नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमारा क्या होगा। तो मैं जल्दी से लिख लेता हूँ, आप फिर उसको कॉपी करके पेस्ट कर लेना, उस तरह लिख लेना।
अब हमारा दूसरा प्रॉम्प्ट आ गया कि मेक दिस प्रपोजल मोर अट्रैक्टिव इन स्टार्ट। अब स्टार्ट में आपने करना क्या है कि क्लाइंट के पेन पॉइंट को आपने लिखना है कि उनका मसला क्या है। फिर नेक्स्ट आपने उनका सोल्यूशन दे देना है कि इन पेन पॉइंट्स को आप किस तरह इनका सोल्यूशन कर सकते हैं। एंड पे आपने अपनी सर्विसेज का बताना है। तो फिर अब मैं ये प्रॉम्प्ट देने के बाद इंटर करता हूँ। इंटर करने के बाद अब हमारे पास फिर से आ गया, लेकिन फिर से ChatGPT कह रहा है कि आप अपनी डिटेल्स ऐड करो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये लिखने के बाद आपने फिर से एंटर कर देना। एंटर करने के बाद अब आपके पास आ जाएगा प्रॉम्प्ट। तो अब हमें यहाँ पे क्लाइंट का नेम नहीं पता होगा, तो अब हम देखते हैं कि क्या प्रॉम्प्ट बनाया इसने। आई अंडरस्टूड दैट मैन बिजनेस दैट फेस क्रिटिकल चैलेंज सच एज डिजिटल डिफिकल्टी अट्रैक्टिंग हाई लीड्स दैट करंट सेल वाशिंग वेस्टिंग मटेरियल दैट एड्स क्वांटिटी। तो ये इसने बना दिया, लेकिन इतना अच्छा नहीं बनाया। हम रीजनरेट करवाते हैं, दोबारा बनाते हैं। तो अब हम इसको एंड पे अब बताएंगे कि हमने किन को टारगेट किया है। आवर टारगेटेड क्लाइंट्स आर प्लम्बर्स, सो जनरेट प्रपोजल दैट अट्रैक्ट प्लम्बर्स। अब ये आपने इंटर कर दिया। यहाँ पे अब आ गया बूस्ट योर रियल सब्जेक्ट आ गया हाय आर स्टूडेंट टू अट्रैक्ट न्यू क्लाइंट फॉर योर प्लम्बिंग सर्विसेज डू। अब मैं यहाँ पे इन सबको आपके सामने करके भी देख लेता हूँ। इन सबको आपने कॉपी किया, जीमेल्स को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अब मैं यहाँ पे फिर से आ गया, कंपोज किया। कंपोज करने के बाद टू ये यहाँ पे कुछ जो जीमेल्स एंड पे रह गई है उनको मैं कॉपी, यहाँ पे आपने आना है, सबको सेलेक्ट, इसको कॉपी करना है और यहाँ से आपने रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद अब ChatGPT ने जो सब्जेक्ट बना के दिया था आप उस सब्जेक्ट को कॉपी करें, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दे। पेस्ट करने के बाद अब नीचे उसने जो मतलब प्रपोजल बना के दिया था उसको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है, लेकिन आपने इसको सेंड नहीं करना है। यहाँ पे आप स्टार्ट में देख सकते हैं हाई क्लाइंट नेम। अब क्लाइंट का नेम तो हम नहीं लिख सकते कि क्लाइंट का, यहाँ पे हाई को आपने हेलो कर देना है। हेलो करने के बाद यहाँ पे आपने नीचे देख लेना है कि कोई मिस्टेक ना हो। मैं जल्दी से मिस्टेक्स देख लेता हूँ। तो इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है, तो यहाँ पे हमने सेंड कर देते हैं। सेंड करने के बाद ये हमारे सारे मैसेज सेंड हो गए। तो इनमें से कोई भी हमारे क्लाइंट बन सकते हैं। आप देखते हैं कि इनका रिस्पांस क्या आता है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें आपने देखा कि हमने किस तरह से जीमेल्स फाइंड की, कैसा तरीका था और किस तरह हमने उस डेटा को अरेंज किया। अब यहाँ पे एक और स्टेप है कि आप इसको सेव कर ले। सेव करने के बाद आप ऐसे कर सकते हैं कि इनको दोबारा से आप 1 हफ्ते बाद या 2 दिन बाद या 4 दिन बाद जब मर्जी चाहे आप इनको दोबारा से मतलब आउटरीच कर सकते हैं। प्लम्बर आउटरीच, मैं इसके नाम से सेव कर लेता हूँ। इसमें हमारा फ़ायदा होगा कि अगर इनमें से किसी का रिप्लाई भी ना आया तो हम इनको 2 दिन बाद या 4 दिन बाद फिर से दोबारा हम इन्हें आउटरीच कर सकते हैं, फॉलो अप कर सकते हैं। तो ये थे हमारी आज की वीडियो जिसमें आपने देखा कि हमने किस तरह से जीमेल्स फाइंड की, किस तरह से हमने एक प्रपोजल लिखा और कैसे हमने उन्हें आउटरीच किया, किस तरह से हमने उन्हें कांटेक्ट किया। अब नेक्स्ट बस देखना ही है कि उनमें से किसी का रिप्लाई आता भी है या नहीं।